एक्सप्रेस इंडिया अवार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषि चौहान। मेरे साथ हैं देवीदत्त वगत जी, जो यहाँ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और कई फिल्मों में, कई शोज में और कई उसमें स्टेज पर काम कर चुके हैं। उनके बारे में बात करते हैं, उनका सफर कैसा रहा, एक इनका जो और किस तरह के उनके सामने चैलेंज है। देवीदत्त जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देवीदत्त जी, बताइए कि आपकी जो शुरुआत रही और आप इस फिल्म लाइन में आए हैं आप, तो किस तरह का शुरुआत में सफर रहा, क्या क्या था? देखिए, शुरुआत तो यह है कि मेरा नाम देवीदत्त भगत, आई बिलोंग टू रानीखेत, बट जो है बॉर्न बॉटम मेरा है चंडीगढ़ पंजाब। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं हुआ। तो जैसे सब लोग बचपन में फिल्म वगैरह हम लोग देखते थे, मूवीज़ देखते थे। मूवीज़ देखते देखते दिमाग में आया यार एक्टर कैसे होते हैं, डायरेक्टर कैसे होते हैं, फिल्म कैसे बनती है। वो पता नहीं कब दिमाग में इतना घुस गया कि 2001 में मैंने कहा यार फिल्म लाइन से जुड़ना चाहिए, फिल्म वगैरह सीखना चाहिए। तो जो ना डायरेक्शन का शौक था मेरा। एक्चुअल में मैं पहले जो ना डायरेक्शन से पहले जब मैं वहीं था चंडीगढ़ पंजाब में, मैं जो ना एंकर होता था, एंकर। तो उस टाइम जो ना ऑर्केस्ट्रा का जमाना था बहुत बड़ा, शादी में बड़े बड़े शोज में ऑर्केस्ट्रा। तो मैं उस टाइम ऑर्केस्ट्रा का एंकर होता था और जो ना मिमिक्री आर्टिस्ट, तो मिमिक्री वाला भी मैं करता था। वो करते 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 जो है ना मुझे फिर लगा यार जो ना फिल्में बनाना आना चाहिए, फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से फिल्में देखते आए थे, वो दिमाग में था कीड़ा। तो फिर 2001 में मैं वहाँ बॉम्बे चला गया। तो वहाँ फिर एज एन एडी असिस्टेंट डायरेक्टर कई मेकर्स के साथ काम करते मुझे लगा पता कि जो ना फिल्म के कैमरे अलग होते हैं, फिल्म की लाइट्स अलग होती हैं, फिल्म के इक्विपमेंट, साउंड सर्विस, सब कुछ अलग ही होता है। तो फिल्म तो सबसे बड़ा वो है तुम्हारा मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है। तो करते करते फिर मैं जो ना 2001 में मैं वहाँ मुंबई चला गया। बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर्स के साथ काम किया और काम सीखना शुरू किया। फिर जो ना 2006 से मैं जो ना फ्रीलांस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। तो अब तक मैं जो है ना आई हैव डन मोर देन हाफ डजन फिल्म्स इन जो है मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी एंड पंजाबी, क्योंकि जो है ना वहीं रहा हूँ मैं ज़्यादा चंडीगढ़ में, तो वहाँ मैंने बहुत काम किया पंजाबी। तो मेरी लास्ट फिल्म थी जज वर्सेस टाइगर्स, ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज। और अभी मैं शायद उसका सेकंड पार्ट भी करने वाला हूँ। तो लेकिन जो है इस बार मैं जाऊँगा यूके लंदन, क्योंकि जो है ना सरदार लोग सब ज़्यादा वहाँ बाहर रहते हैं, यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पंजाबी। तो वो की थी मैंने। और 2019 में मैंने एक जो है ना शो किया था MTV के लिए, बहुत बड़ा वो तुम्हारा रियलिटी शो था, जिसमें सोनू सूद, सपना चौधरी, मुल्तान बोर्ड से मिस्टर इंडिया, रोहित खंडेलवाल वगैरह ये मेरे जज पैनल में थे। तो ऐसे ही मेरी जो ना जर्नी रही फिल्म की। तो काम बहुत किया है। तो फिर सोचा यार क्यों ना फिर अब जैसे कि मैं जो है यहीं से करता हूँ, बिलोंग पहाड़ से। तो फिर मैं बोला अब जो है ना लॉकडाउन में आया दिमाग में विचार। मैं अपना बॉम्बे में था, बॉम्बे में मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता था। हम लोग बल्क में रीजनल फिल्में बनाते थे, बहुत रीजनल फिल्में, क्षेत्रीय भाषा की मैं बहुत कमांड थी, हमारी हर लैंग्वेज में काम किया। कोई ऐसी हिंदी फिल्म जिसमें आपने? हमारी एक हमने 2004 में एक फिल्म की थी ना, हिंदी, पति हो तो ऐसा, द हस्बैंड शुड बी लाइक दिस। वो जो है ना उत्तराखंड की पहली टैक्समार्क फिल्म थी और मैंने सीरियल दूरदर्शन के लिए किए। और एज एन AD तो मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। देवीदत्त जी, ये बताएंगे एक स्टेज पे शो करना और फिल्म में जब एक्टिंग करना होता है, देखिए क्या है, इनमें क्या अंतर होता है? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेज एक्टिंग एंड स्क्रीन एक्टिंग। स्टेज एक्टिंग मीन्स थिएटर, जो आप देखते हो नाटक, प्ले। तो क्या है, थिएटर्स में एक्ट करना ये रहता है कि उसमें कोई भी रिटेक नहीं होता, वन टेक ही है। एक तुम्हारा हॉल में 200 लोग बैठे हैं या 400-500, उनके सामने एक तुम्हारा परफॉर्मेंस रहता है। तो उसमें जो भी करना है आपने वहीं करना है, या तो वहाँ पर तुम्हारे को तालियां मिलेंगी या फिर हुटिंग हो जाएगी। और स्टेज थिएटर थोड़ा लाउड होता है, थोड़ा उसमें तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम। लेकिन फिल्म माध्यम एक अलग है। फिल्म में सब कुछ नेचुरल दिखता है। अगर गोली चली है तो वो नेचुरली गोली लगी, अगर रोएगा वो करेगा, मतलब कुछ भी एक्शन होगा। तो फिल्म एक जो है ना नेचुरल जरिया है, मतलब जो है ना एंटरटेनमेंट का एक सबसे सस्ता आसान। जबकि फिल्में बहुत महंगी बनती हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, लेकिन एक आदमी 200 रुपया दे के, 200 रुपये दे के थिएटर में एक पूरा वर्ल्ड, एक पूरी सीनरी, एक पूरी लोकेशन देख के बाहर आता है। तो एंटरटेनमेंट का सबसे आसान जरिया माध्यम है फिल्म, थिएटर्स। हमारे टाइम पे तो सिंगल स्क्रीन थे, अब तो मल्टीप्लेक्सेज हो गए हैं, सेलुलाइड, मैनुअल वर्क,
एनालॉग खत्म हो गया है, अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल काम हो गया, तो अभी फिल्म मेकिंग भी आसान हो गई है, फिल्म सीखना। तो यहाँ पर ये बड़ा फ़र्क है स्टेज एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग, मतलब स्क्रीन के थ्रू आपको लाख लोग देख सकते हैं, 10 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, लेकिन स्टेज में जो आदमी वहाँ लाइव बैठा हुआ है वो ही देखेगा। अच्छा, ये मान लिया जाए कि आपको स्टेज पर रिटेक नहीं मिलेगा, रिटेक नहीं मिलता है स्टेज पे, और हमारे पास वहाँ पर लोकेशन नहीं होती, सीन नहीं होती। फिल्म में हम सीन लिखते हैं, सीन बनाते हैं, सीन शूट करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सेकंड सीन मेरा जो ना मसूरी में हो जाएगा, तीसरा मेरा स्विट्जरलैंड में चला जाएगा सीन, तो वहाँ पर वो सीन वाइज काम नहीं होगा, हमें एक ही सीन दिखाई दे रहा है, एक जो ना वाइट शॉट में, उसी में हमें इम्प्रोवाइज करके डायलॉग के जरिए थ्रू सीन क्रिएट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मतलब भी। तो वहाँ पर कुछ जो है ना सीमित है सब कुछ। आपने बताया कि आपने राइटिंग भी की है। हाँ, तो राइटिंग भी की है, मैं सर्टिफाइड राइटर। जी जी हाँ, आप ये बताएंगे क्या कि जब स्क्रिप्ट राइटिंग होती है तो उसको लगभग फाइनल होते होते कितनी दफ़ा देखो क्या है, उसको घूमना पड़ता है? तो पता क्या है, एक जो ना वर्ड है स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट मतलब स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग, जब तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं तब वो स्क्रिप्ट बनती है, उस पर फिर एक फिल्म बनती है या एक वेब सीरीज बनेगी या एक सीरियल बनेगा। तो मैंने तो राइटिंग में जो है ना वो काम किया, मेरा एक मेरा सीरियल था मौकाए वारदात, उसके मैंने 42 एपिसोड किए, जो तुम्हारा ऑल ओवर वर्ल्ड वो भी रिलीज है। और ये जो मैंने फिल्म बताई गुजरात वर्सेस आयरस का राइटर डायरेक्टर ही मैं, और कहीं मैंने शो वगैरह जो है ना, तो मैं राइटर हूँ। तो स्क्रिप्ट तो तुम्हारी, जैसे अगर हमने आज अगर लिखना शुरू किया तो फिल्म सेट पर जाते जाते, मतलब फ्लोर पर जाते जाते कई बार वो उसमें बदलता रहता है, क्योंकि देखो दिमाग में थॉट आते रहते हैं। आज मैंने लिखना शुरू किया तो 6 महीने बाद अगर शूट करना है तो रोज़ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, दिमाग में आइडिया आते रहते हैं, या फिर कोई फिल्म लगता है देख के यार ये चीज़ नहीं लिखी मैंने, स्क्रीन प्ले भी बदल जाएगा, स्क्रीन प्ले भी बदलेगा ना, सब कुछ बदलेगा, डायलॉग बदले ना बदलेंगे, स्क्रीन प्ले बदले, देखो कहानी नहीं बदलती कभी, थीम वही रहेगी। स्टोरी जो है ना, जैसे कि जो ना 2 भाई हैं कुंभ के मेले में बिछड़ गए और लास्ट में मिल गए, ये तो कहानी है, स्क्रीन प्ले अलग होगा ना उसका, तो वो नहीं बदलेगी ना, स्टोरी जो है ना कहानी नहीं बदलेगी, तो स्क्रीन प्ले तो बदला जाएगा, डायलॉग बदले जाएंगे टाइम टू टाइम, जब तक हम फ्लोर पर ना जाए शूटिंग करने के लिए। अच्छा, थोड़ा बताएं कि जो फ्रेशर हैं बच्चे इस लाइन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले क्या फंडामेंटल बेस होना चाहिए जो ताकि आगे जाके सक्सेस? देखिए मेरा तो यही मानना होता है, हम लोगों ने तो जैसे तैसे रगड़े खा के बॉम्बे में काम सीखा, तब तो खैर मैनुअल काम था, एनालॉग काम था, बहुत दिक्कतें बड़ी, उस टाइम तो सैटेलाइट चैनल भी नहीं होते थे, अभी तो वेब सीरीज है, OTT है, लॉकडाउन में तो OTT बहुत राइज हुए हैं। तो मेरा तो यही मानना है फ्रेशर के लिए, अगर काम करना है इस फील्ड में तो कहीं ना कहीं से सीखो, बेसिक सीख के जाना चाहिए, तो फिर तो आप जो ना बॉम्बे काम करो, साउथ में काम करो, कहीं भी काम करो, बट लेकिन बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि किसी फिल्म स्कूल में सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्ट जाने से क्या है, आपका स्ट्रगल लंबा हो जाएगा, देखो स्ट्रगल है वहाँ, लेकिन जो लोग सीख के जाते हैं, तैयारी से जाते हैं, फिर बड़ा कम है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो किसी फिल्म स्कूल से सीख, किसी भी फिल्म स्कूल से, अगर वो एक्टिंग का है या डायरेक्शन का है या सिनेमेटोग्राफी का, एडिटिंग का, साउंड का, मतलब फिल्म से डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं से जो उसको सीख के जाए, तो वहाँ पर जो है ना जाते हैं ज़्यादा, फिर तुम्हारे को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष फिर जो है ना कम हो जाता है। संघर्ष तो है, देखो कंपटीशन बहुत है, बट काम भी बहुत है। आज OTT कितने चल रहे हैं, 200-250, सैटेलाइट चैनल 200-250 हैं, फिल्में बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्री, काम तो देखो हाथी घोड़े थोड़ी ना काम करेंगे, काम तो आदमियों ने करना है, बंदों ने करना है, लड़की लड़का ने, मेल फीमेल ने काम करना है, बट वो काम लेने के लिए तुम्हें कुछ गट्स होते हैं। और वहाँ देखो आर्ट की वैल्यू नहीं, वहाँ पर जो है ना टैलेंट नहीं चलता है, सिर्फ टैलेंट नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। देखो टैलेंट एक अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मतलब पूरा तैयारी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला चलेगा, टैलेंट वाला तो वहाँ सबको ही है। मेरे साथ थे देवीधर जी, जो बता रहे थे अगर जो नए युवा जो एक्टिंग के लिए बच्चे हैं या जो जाना चाहते हैं, अपना बेस बना कर जाएं, अपनी अच्छे से तैयारी करके जाएं, ताकि जब आगे पहुंचते हैं वहाँ उनको वो संघर्ष करना पड़े और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करें। खाली टैलेंट से नहीं, एक्स्ट्रा टैलेंट से काम चलेगा। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। धन्यवाद।